हे गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मैं आपको ले चलता हूँ पीडीएफ में। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप नीचे सबसे पहले आप कमेंट करिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी पीडीएफ बनाई है जो कि हर किसी के लिए यूज़ होगी। तो आप एक बार कमेंट कर लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब शुरू करते हैं कि जावा है क्या। जावा इज़ अ जनरल पर्पस क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बहुत लोगों को इसका मतलब पता नहीं होता है जनरल पर्पस का, तो मैं आपको बताता हूँ जनरल पर्पस का है क्या। मतलब जो हर किसी पर्पस के लिए यूज़ हो, वो जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जस्ट लाइक पहले जो लैंग्वेज थी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले जो लैंग्वेज थी जस्ट लाइक फॉर्टेन और कोबोल, ये जो लैंग्वेज थी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई थी। जस्ट लाइक फॉर्टेन को देखा जाए तो फॉर्टेन जो लैंग्वेज थी वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होती। जो साइंटिस्ट थे वो जनरली साइंटिफिक कैलकुलेशन और अदर प्रोग्राम को डिज़ाइन करते थे फॉर्ट्रेन में, जो कि एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और बात करी जाए कोबोल के बारे में, तो कोबोल थी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जनरली जो लैंग्वेज थी वो बिजनेस ओरिएंटेड थी, मतलब जो बिजनेस वाले लोग थे वो जनरली इसको यूज़ करते थे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और क्लास बेस्ड का मतलब, जो लैंग्वेज है जावा वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब हर चीज इसमें ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू डिफाइन करी गई है। तो ये मतलब है क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब हर चीज एक ऑब्जेक्ट को बना के की गई है, जो कि जिसका जो एक ही क्लास से एसोसिएटेड है, वही क्लास से एसोसिएटेड है। तो इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज यूज टू डेवलप डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये किस किस के लिए यूज होती है? मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन आप इससे वेब ऐप भी बना सकते हैं। जस्ट लाइक इट इज़ यूज फॉर द वेब सर्वर्स और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने में, जस्ट लाइक सर्वलेट्स, जेएसपी और स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट और इन सब चीज़ को यूज़ करने के लिए। और बहुत ज़्यादा आपको पता होगा डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन और गेम्स बने हैं जावा में। अब मैं फीचर में बात करता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जावा फीचर राइट कोड वंस एंड रन इट ऑलमोस्ट एनी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये है क्या? इसका मतलब ये जावा का फीचर है एक, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो जावा जो है वो कोड आपको खाली एक बार लिखना है, वो हर किसी प्लेटफॉर्म में आराम से चल जाएगी। आपको कोई कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो रन हो जाएगी। तो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये होता क्या है और बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि लोग ये बताते नहीं हैं। इट इज़ अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज विथ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। थ्रेडेड मतलब जो सीपीयू कंप्यूटेशन होता है वो मतलब आप एक साथ बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप अभी इतना जान लीजिए, मल्टी थ्रेडेड का मतलब आप सीपीयू को अलग अलग मतलब एक सिमिलर टाइम में अलग अलग रिसोर्स देके, अलग अलग प्रॉब्लम्स देके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो होता है मल्टी थ्रेडेड का मतलब। और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट मतलब आपको एलोकेट मेमोरी खुद नहीं करनी पड़ेगी, वो जावा खुद संभालेगा। और दूसरी है क्रिएटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है जावा ने, क्योंकि जावा की जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जस्ट लाइक सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज है, जस्ट लाइक सर्वलेट्स और जेएसपी और स्प्रिंग। तो ये सब चीज़ को लिए यूज़ करा गया है इस चीज़ का। तो दूसरा है फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक्सटर्नल नेटवर्क सेंट्रिक। और ये जितने भी नेटवर्क हैं उनको भी फैसिलिटेट करती है। तो देर आर थ्री कंपोनेंट। तो ये थ्री कंपोनेंट है, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, विच इज़ जेडीके, जेवीएम और जेआरई। तो एक एक के बारे में जान लेते हैं। तो जेडीके है क्या? जेडीके है जावा डेवलपमेंट किट। तो अब ये जान लीजिए है क्या। जेडीके इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जेडीके है क्या? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो कि यूज़ करा जाता है एप्लेट और जावा एप्स को बनाने में। तो जेडीके है क्या? साफ लिखा है इसमें, डेवलपमेंट किट। मतलब एक कि डेवलपर का डेवलपमेंट किट है जिससे आप डेवलप कर सकते हैं कोई भी जावा एप्लीकेशन। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है ये,
मतलब ये इन्वायरमेंट देता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट देता है, ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडीके हेल्प्स डेवलपर टू कोड एंड रन जावा प्रोग्राम। तो वो क्या हेल्प करता है डेवलपर को कोड करने में और रन करने में जावा प्रोग्राम। इट इज पॉसिबल टू इंस्टॉल मोर देन वन जेडीके। तो आप डिफरेंट डिफरेंट वर्जन का जेडीके है जो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। तो जेडीके में होता क्या है, फर्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। जेडीके कंटेन टूल रिक्वायर्ड टू रिटर्न राइट जावा प्रोग्राम एंड जेआरई टू एग्जीक्यूट देम। तो ये है क्या, जेडीके प्रोवाइड करता है टूल्स, मतलब कुछ पहले से दी गई फंक्शनैलिटी को, कुछ टूल्स को, जिसकी वजह से आप जावा प्रोग्राम को बना सकते हैं। और जेआरई टू एग्जीक्यूट देम, और जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जैसे जो इसके वर्ड्स हैं वो बोल रहे हैं कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब आपको एग्जीक्यूट और रन करने में जेआरई मदद करता है। तो इट इंक्लूड कंपाइलर, जावा एप्लीकेशन लॉन्चर एक्सेट्रा। तो वो क्या क्या इंक्लूड होता है उसके अंदर, कंपाइलर होता है, एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन लॉन्चर एक्सेट्रा। कंपाइलर कन्वर्ट कोड रिटर्न इन जावा इनटू बाइट कोड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा एक डायग्राम के थ्रू क्या है इसका मतलब। अब जावा वर्चुअल की मशीन के बारे में जान लेते हैं, विच इज जेवीएम। जावा वर्चुअल इज एन इंजन दैट प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट टू ड्राइव द जावा कोड और ऐप। तो जावा वर्चुअल मशीन है क्या, जावा वर्चुअल मशीन इंजन है, गाड़ी का इंजन नहीं, ये एक इंजन है, सॉफ्टवेयर इंजन है दैट प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जावा कोड के लिए। और इट कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। अब बाइट कोड जो बना, यहाँ जो बाइट कोड बना कंपाइलर ने, जो कोड है, हमने जो कोड लिखा, जो हमने बड़ा सा कोड लिखा जो आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और जो आपने कोड लिखा वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर कन्वर्ट करता है सबसे पहले इनटू बाइट कोड। और मैं बाइट कोड बताऊंगा क्या है, और जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास फाइल होती है वो बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। और जो बाइट कोड है वो जेवीएम की मदद से कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज, और जो कि एक पार्ट है जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट अभी बताया मैंने, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट यहाँ है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का पार्ट है जेवीएम। समझिए। अब एक एक चीज करके, जेवीएम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंटली वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग जावा सोर्स कोड। जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग जावा सोर्स कोड, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से एग्जीक्यूट कराता है जावा सोर्स कोड को। इट हैज़ न्यूमरस लाइब्रेरी टूल्स एंड फ्रेमवर्क। तो उसके आप बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क होते हैं। वंस यूर रन जावा प्रोग्राम यू कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसकी मदद से एक बार अगर आपने जावा प्रोग्राम बिल्ड कर दिया तो किसी भी प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक मैक ओएस, विंडोज। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्लेटफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक विंडो, मैक ओएस और लिनक्स, उबंटू, कोई भी जो प्लेटफॉर्म है होता है उसमें वो रन कर जाता है। अब कैसे करता है वो भी बताऊंगा, अगर कोई नया प्लेटफॉर्म भी बना उसमें भी रन करेगा। अब मैं बाद में बताऊंगा आपको। जेवीएम कन्वर्ट JIT विच इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो ये इसी की वजह से, जस्ट इन टाइम कंपाइलर की वजह से जो जावा कोड है वो बहुत फास्ट रन करता है। दैट कन्वर्ट जावा सोर्स कोड इनटू लो लेवल मशीन लेवल कोड। जो कन्वर्ट करता है, जो जावा का सोर्स कोड है उसको लो लेवल मशीन कोड, जो मशीन 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में जो होता है उसमें कन्वर्ट करने में वो करता है, हेल्प करता है। इट रन फास्टर देन अ रेगुलर ऐप। दस इसी की वजह से ये फास्टर रन, हेल्प करता है फास्टर रन करने में। अब दूसरे है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। कंपोनेंट क्या क्या पढ़ी हमें, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जेडीके। जेडीके आपको पता चल गया क्या है, वो एक किट है जिसके अंदर सारी टूल्स और फंक्शनैलिटी है, जिसकी वजह से हम कोड राइट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से तुम रन कर सकते हो। ये किसका पार्ट है, यह है पार्ट जेडीके का। अब आते हैं JRE which is Java Runtime Environment. Java Runtime Environment is a piece of software designed to run other software. समझे, एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन करा गया है दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। इट कंटेन क्लास, लाइब्रेरी, लोडर एंड क्लास जेवीएम। तो इसके अंदर क्या क्या है, अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, लोडर है, क्लास जेवीएम। ये जेवीएम होता है इसके अंदर, मतलब पहले सबसे पहले जेडीके आया, जेडी के अंदर क्या आया, जेडी के अंदर आया जेआरई, जेआरई के अंदर आया जेवीएम, जेआरई के अंदर आया जेवीएम।
तो JRE क्या होता है, एक इन्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से आप जावा कोड को एग्जीक्यूट करते हो, और वो कंटेन करता है लाइब्रेरी लोडर क्लास। इफ यू वांट टू रन अ जावा प्रोग्राम यू नीड टू रन JRE। तो अगर आपको जावा प्रोग्राम रन करना है तो आपको JRE की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इफ यू आर नॉट अ प्रोग्रामर यू डोंट नीड टू इंस्टॉल JDK बाई जस्ट JRE टू रन द जावा प्रोग्राम। अब JDK यूज किस, अब जैसे आप कोई, ये बहुत अच्छा तरीका है आपको बताने का, जैसे आप कोई गेम खेल लो जो कि जावा के अंदर बना है, तो आपको JDK की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि JDK क्या होता है, JDK आपको कोड राइट करने में हेल्प करता है। मतलब कोड राइट मतलब जो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, तो उसके लिए यूज़ होता है JDK। मतलब जो किट है वो जो जो ऐप बना रहा है उसके लिए यूज़ होता है। बट जो आप हो एंड यूज़र हो, जैसे आप गेम खेल रहे हो, तो आपको JDK की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको JRE चाहिए, जो कि रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा आपके कोड को रन करने में, मतलब आपको गेम को रन करने में आप JRE यूज़ होता है। तो ये बहुत अच्छा है, जो मैंने अपनी PDF में बता रखा है। JRE contains class library, JVM and other supporting file. It doesn't include any tool for Java development like debugger, compiler, etc. तो JDK क्लास लाइब्रेरी होती है, JVM सपोर्टिंग फाइल होती है उसके अंदर। इट डजंट इंक्लूड एनी टूल फॉर जावा डेवलपमेंट लाइक डीबगर कंपाइलर। तो उसमें कोई भी चीज़ नहीं होती जिस लाइक डीबगिंग करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, मतलब वो एक डेवलपर को चाहिए ताकि वो अपना कोड कंपाइल कर सके, रन कर सके, वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इट यूजेस द इंपॉर्टेंट पैकेज क्लास लाइक मैथ, स्विंग, लाइब्रेरी, util, etc. इट यूज द इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ज़्यादा पैकेज क्लास इंक्लूड होती है इसके अंदर, जैसे मैथ, स्विंग, यूटिल पैकेज कितना इंपॉर्टेंट है। यूटिल के अंदर स्कैनर होता है, अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी होती है। मैथ के अंदर पाई होता है, और सिन, कॉस, थीटा, जितने भी वो होते हैं वो मैथ के अंदर होते हैं। यू नीड टू रन जावा एप्लेट देन JRE मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम। अगर जावा एप्लेट, अब मैंने जावा एप्लेट, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, मैंने जावा एप्लेट भी समझाया है। अ स्मॉल इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम, एप्लेट जो होते हैं वो स्मॉल इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम होते हैं रिटर्न इन जावा, जो कि जावा में रिटर्न होते हैं, रन्स इन जावा इनेबल ब्राउजर, जावा इनेबल ब्राउजर में वर्क करते हैं। तो ये हो गए हमारे चारों चीज़ें। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो मैं आपको इसकी PDF भी दूंगा, और उसके साथ साथ मैंने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं जो कि आपको काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड, जिसमें मैंने कितनी अच्छे से समझा रखे हैं। JDK JRE मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, हैप्पी कोडिंग, लव यू ऑल।